हेलो बच्चों, मैं हूं राहुल चौबे और आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम लोग 11th क्लास के मैथमेटिक्स के दूसरे टॉपिक जिसका नाम है सेट 1.2 इसको पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सेट 1.2 का इंट्रोडक्शन। सेट 1.1 में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि सेट कैसे बनाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म के साथ में अगर हम बात करें कि उसको अगर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म कैसे बनाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं, ये हमने 1.1 में पढ़ लिया। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.2 में, और 1.2 में पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेट में कुछ नई चीज़ें। ये जो नई चीज़ें हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है एम्प्टी सेट या नल सेट। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द एम्प्टी, एम्प्टी मतलब यानी कि खाली, जिसमें कुछ ना हो, तो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट? सेट विच डज नॉट contains any element is called empty और null सेट। ऐसा सेट जिसके पास में कोई भी एलिमेंट ना हो, ऑब्वियसली उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। तो एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो वो एम्प्टी सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, एग्जांपल ले लेते हैं एक, और एग्जांपल में मैं एक कोई सेट ले लेता हूं। दिस इज एक्स सच दैट एक्स इज अ natural number greater than 4 and smaller than 5। एक कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं जो कि ग्रेटर देन 4 एंड स्मॉलर देन 5 है। अब मैं अगर इसको पढ़ता हूं कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 4 है और स्मॉलर देन 5 है। ग्रेटर देन 4 का मतलब है 5 होता है, और 5 के स्मॉलर का मतलब होता है 4 होता है। तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, और अगर ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है तो ये सेट क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को PHI से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एम्प्टी सेट को हम लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाई 5। एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट किया जाएगा। बच्चों एक चीज याद रखिए, इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखना, एम्प्टी सेट को हमेशा ऐसे ही लिखना है। तो ये अपने आप में एक एम्प्टी सेट हो गया। तो एम्प्टी सेट के बारे में मैंने आपको बताया कि सेट विच डज नॉट कंटेन एनीथिंग इज कॉल्ड दी एम्प्टी सेट। अब इसमें ये जो फॉर्म लिखी थी, ये पिछले जो मैंने क्लास में आपको समझाया, ये फॉर्म थी सेट बिल्डर, और ये जो फॉर्म हमने लिखी है दिस इज कॉल्ड दी रोस्टर फॉर्म। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई और ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। तो बच्चों मैंने आपको जो समझाया वो क्या था? तो आंसर है एम्प्टी सेट क्या होता है? तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे, या इसे हम नल सेट भी बोल सकते हैं। जैसे हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी कि A is a set in which the x is a element, और x ऐसा एलिमेंट है जिसमें वो एक नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन 4 है और स्मॉलर देन 5 है, और ग्रेटर देन 4 और स्मॉलर देन 5
कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली ऐसा ये जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल कैसे लेते हैं, देखिए सेकंड एग्जांपल इज व्हाट, हम ले लेते हैं एक सेट, नाम है बी एक्स सच दैट एक्स इज even prime number, x greater than 2। एक ले लेते हैं x एलिमेंट x इज अ इवन प्राइम नंबर, क्या ले लिया, b इज इक्वल्स टू x इज एलिमेंट x इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। बच्चों हम जानते हैं प्राइम नंबर कौन होते हैं, जो कुछ से डिवाइड हो जाए, 1 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें लिखी हैं जिनको हमें पॉइंट आउट करना है। x एक एलिमेंट है जो कि इवन है और कैसा है, प्राइम है, और साथ साथ में ग्रेटर देन 2 है। सबसे या सिंगल इवन प्राइम नंबर इज व्हाट, 2 ही एक इवन प्राइम नंबर होता है। इसके अलावा कोई प्राइम नंबर इवन नहीं है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब प्राइम नंबर्स में आ जाएंगे जो खुद से ही डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। तो वी कैन से दैट b इज इक्वल टू 5। b इज अ नल सेट, इसका मतलब है एम्प्टी सेट होता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया है। अब अगर हम इसको देखते हैं, एक और एग्जाम्पल टेक कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और टेक कर लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं एग्जाम्पल को। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर सी सेट के बारे में। सी क्या है, x सच दैट x क्लास 10th स्टूडेंट sitting in class 11th। अब ये कह रहा है कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो 10th क्लास का स्टूडेंट है, लेकिन किस में बैठा हुआ है, क्लास 11th में। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो 10th क्लास का स्टूडेंट होगा वो 11th क्लास में नहीं बैठ सकता, इसलिए C इज अ नल सेट। सो C एक टाइप का नल और एम्प्टी सेट होता है। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, व्हाट इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे तो उसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहेंगे। अब इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया कि A इज इक्वल टू एक सेट है जो कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। कैसे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है वो कि ग्रेटर देन 4 है एंड स्मॉलर देन 5 है। और जब हमने चेक किया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, तो 4 से बड़ा 5 होगा और 5 से छोटा 4 होगा, लेकिन इनके बीच में कोई नंबर नहीं होगा, तो नंबर नहीं है, इसलिए 5, और 5 ही जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट। सेकेंड एग्जाम्पल लिया, x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। हम जानते हैं कि जो सिंगल प्राइम नंबर इवन होता है वो क्या होता है, 2 होता है, और कोई इवन प्राइम नंबर है नहीं, इसलिए वो जो कह रहा है कि ग्रेटर देन 2 प्राइम नंबर होना चाहिए, तो कोई प्राइम नंबर ऐसा नहीं है, इसलिए ये भी 5 आएगा। सी एग्जाम्पल में लिया हमने कि x सच दैट x इज अ क्लास 10th स्टूडेंट सिटिंग इन क्लास 11, तो 10th का स्टूडेंट 10th क्लास में बैठेगा, 11th में क्यों बैठेगा, इसका मतलब है 10th क्लास का कोई स्टूडेंट 11th में नहीं हो सकता, इसलिए ये भी 5 हो गया। तो बच्चों आपको एम्प्टी सेट के बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा, नोट कर सकते हैं इसको। बच्चों अभी हम लोगों ने सीखा किसके बारे में, तो वो है एम्प्टी सेट या नल सेट के बारे में। अब हमारा दूसरा टॉपिक है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट सेट का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल ना हो। सो इन दिस सेट वी कैन काउंट एलिमेंट
जिसमें हम एलिमेंट को काउंट कर सकें वो कहलाता है फाइनाइट सेट, और जिसमें हम एलिमेंट को काउंट ना कर सकें, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे ये एक सेट है और इसमें नंबर है 1 2 3 4 और 5 और 6। अब मैं देख रहा हूँ इसमें ये जो नंबर हैं वो काउंटेबल है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और ये कहलाएगा हमारा फाइनाइट सेट। 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। ऐसे ही अगर मैं एक बी सेट ले लेता हूँ और बी सेट में लिखता हूँ 1 2 3 4 डॉट 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 और यहाँ लिख देता हूँ 100। इसका मतलब है इसमें भी मुझे पता है कितने 100 एलिमेंट हैं, तो ये भी फाइनाइट सेट कहलाएगा। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इनफाइनाइट सेट का। मैं एक सेट लेता हूँ और इस सेट में लिखता हूँ 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट। अब ये क्या है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये लिखा है, जैसे ही ये पीछे 3 डॉट्स लग जाती हैं, इसका मतलब है इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये सेट तो है लेकिन ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट बच्चों वह होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, और इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल टेक कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, और पूछा गया कि ये वाला सेट फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, तो हम लिखते हैं A इज अ सेट X सच दैट X माइनस 1 X माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये मुझसे एक सेट बिल्डर फॉर्म पूछी गई है और इसमें कहा गया है कि x जो है वो एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेकिन साथ साथ में x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू, तो आंसर है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 आ जाएगी, 2 वैल्यू आएंगी। इसका मतलब है ये एक A सेट है, इसमें 2 एलिमेंट हैं, और अगर 2 एलिमेंट हैं तो ऑब्वियसली ये काउंट किए जा सकते हैं, तो हम इसे फाइनाइट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? फाइनाइट सेट। क्या लिखा है हमने? A इक्वल टू x सच दैट x एलिमेंट ऑफ n एंड x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 मिला, और अगर x इक्वल टू 1 एंड 2 है तो 1 2 2 एलिमेंट हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। x इज इक्वल टू 4। अब इसने कहा है कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और साथ में x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। अगर मैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को सॉल्व करता हूँ तो मुझे 2 वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस 2, लेकिन इसने साथ में क्या बोला है कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हम b एक सेट बनाएंगे और उसमें 2 रखेंगे, क्योंकि माइनस 2 को नेचुरल नंबर में नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है ये भी एक फाइनाइट सेट बन सकता है। तो बच्चों थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया। ऐसे सेट जिनमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकें उन्हें फाइनाइट, और जिनमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट ना कर सकें उन्हें इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 था, ये 2 है और ये 3 है। यहाँ पर देखिए अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं C सेट को। x सच दैट x एलिमेंट ऑफ x इज प्राइम। देखिए अब यहाँ पर इसने कहा है
कि x एलिमेंट x सच दैट x बट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और x इज प्राइम। और अगर x इज प्राइम की बात की जाए, नेचुरल नंबर भी है और प्राइम भी है, तो प्राइम बहुत सारे तो यहाँ पर अगर हम लिखें प्राइम नंबर में c तो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डैश 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 डैश, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 3 डॉट्स लगा दी तो ये बहुत सारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। और अगर बहुत सारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं तो ये वाला सेट कौन सा है? इनफाइनाइट सेट। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो मैंने यहाँ पर आपको ये फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट दोनों के बारे में बताया। बच्चों आपको समझ में आया होगा? ओके, नोट कर सकते हैं आप इस। बच्चों अभी हम लोगों ने देखा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब देखिए तीसरा जो सेट है वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, अगर दो सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, एक भी नंबर अलग नहीं होना चाहिए। और अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं तो वो सेट्स हमें क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू 2 3 1 4 और c इक्वल टू भी एक ले लेता हूँ, दिस इज 3 2 4 1। अब अगर मैं ये तीन सेट देख रहा हूँ तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें 3 2 4 1 है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन एलिमेंट के नंबर या एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। तो वी कैन से दैट a इक्वल टू b इक्वल टू c, मतलब तीनों सेट ही इक्वल हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं a इक्वल टू SCHOL और b इक्वल टू मैं ले लेता हूँ LOCSH। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं S है, C है, H है, O है, L है, तो S इसमें भी है, C इसमें भी है, H इसमें भी है और L इसमें भी है। तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट A इक्वल टू B बोलेंगे। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वल सेट। व्हेन द टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम देन दे आर सेड टू बी अ इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। बच्चों हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट और 3 सेट दिए हैं हमारे पास। हम सबसे पहले चेक करते हैं किसमें क्या एलिमेंट है। तो इसमें लिखा है 0, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, 0 मतलब यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसमें 0 लिखा है तो 0 मीन्स काउंटेबल, मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है वो 0 है। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें x एलिमेंट ऑफ x इज ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5, ऐसा नंबर जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, 5 से छोटा और 15 से बड़ा, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है ये सेट कितना है? 5। इसमें तो 0 है लेकिन इसमें कितना है? 5 है। 5 का मतलब है कुछ नहीं है, 0 का मतलब है कुछ तो है, 0 है। C देखते हैं, x सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो C की जगह पर अगर हम लिखें तो हमारे पास में C में एक नंबर आएगा, दिस इज व्हाट 5, बिकॉज x इक्वल टू 5 आ रहा है। ये C के लिए आ गया। D में देखते हैं, D में लिखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो D सेट को देखते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो D सेट में 2 वैल्यू आएंगी, x इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो इसमें माइनस 5 है और ये भी 5 है। ओके, अब आते हैं C वैल्यू में। अगर C वैल्यू में E वैल्यू में आते हैं तो E का फॉर्मूला, E में क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। और ये कह रहा है कि x इज़ अ इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं, x माइनस ऑफ 5 और प्लस में 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस ऑफ 5, तो x प्लस 3 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन इसने कहा है इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो ऑब्वियसली वो केवल क्या आना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू जो x इक्वल टू -3 देगा और x इक्वल टू 5 देगा, तो हम इस ई सेट में अगर लिखेंगे, ई सेट में लिखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू यही है। अब देखते हैं, इसमें एक एलिमेंट है 0 है, इसमें 5 है, इस वाले में 5 है, इस वाले में -5 एंड 5 है। देखिए ये -5 प्लस 5 आएगा, इसमें गलती कर देते हैं कई बच्चे, -5 एंड 5 आएगा, और इसमें -3 एंड 5 आ रहा था, लेकिन उसने कहा कि इंटीग्रल पॉजिटिव रूट चाहिए तो 5 आएगा। इसका मतलब है C के जितने एलिमेंट हैं वो E के टोटल एलिमेंट के इक्वल है, तो C सेट इज इक्वल टू E सेट। मतलब यहाँ पर इक्वल पेयर किसका है, C का और E का। आपको समझ में आया होगा बच्चों, आप इसे नोट कर सकते हैं। बच्चों अभी हम लोगों ने देखा बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जिनमें हमने आपको बताया कि इम्पीडेंस सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है और इक्वल सेट क्या होता है। बच्चों अब कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो यूज़ होगी, जिनको आगे के चैप्टर में भी यूज़ करना है, तो वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर इसमें आगे डिस्कशन करेंगे। बच्चों सबसे पहला है ये वाला जो सिम्बॉल है, इसको बोलते हैं क्या, एलिमेंट ऑफ। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इज एन एलिमेंट ऑफ। अगर मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लेता हूँ और इस तरफ कोई सेट ले लेता हूँ और बीच में ये लगाता हूँ, इसका मतलब है ये एलिमेंट इस सेट का पार्ट है। तो 2 इस वाले सेट में है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ 2 एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4 जो भी एक सेट लिया गया है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लगा देता हूँ तो मैं ये पढ़ता हूँ इज नॉट एलिमेंट ऑफ, मतलब ये इसका एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने 5 लिखा है, 1 2 3 4 जो सेट के एलिमेंट हैं, लेकिन 5 इसमें से एलिमेंट नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ओके, नेक्स्ट वन इज, अगर ये वाला सिंबल यूज करते हैं तो इसको पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन मतलब 2 सेट्स दिए हैं, उनके जो एलिमेंट हैं उनको कंबाइन कर दीजिए, लेकिन नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3 एक सेट दिया है, इसमें हमने यूनियन लगाया, यहाँ पर 3 4 8 दिया है। अब इसके एलिमेंट है 1 2 3, इसके हैं 3 4 8, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम केवल एक बार 3 लिखेंगे और सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देंगे 1 2 3 4 8। तो दिस इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट। नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो देखिए इसमें 1 2 3 है, इसमें 3 4 8 है, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो एलिमेंट आ जाएगा 3। ओके, अगर इस तरीके से सिंबल यूज किया गया है तो इसको पढ़ते हैं सबसेट ऑफ सेट। एक सेट है, एक और सेट दिया है, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं तो ये पहले वाला सेट उस सेट का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। सारे एलिमेंट इसमें होना चाहिए, इस सेट के एलिमेंट सारे इसमें होना चाहिए। तो 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब है ये वाला सेट इस वाले सेट का सबसेट है, तो ये सिंबल सबसेट का हो गया। अब ये अगर इसके अपोजिट लगा दिए जाए तो इसको पढ़ते हैं सुपर सेट। तो मैं इसी का एग्जांपल पलट के ले लेता हूँ। अगर मैं इस सेट को यहाँ लिखूँ, इस सेट को यहाँ लिखूँ, तो ये वाले सेट के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब है ये सेट इस सेट का सुपर सेट है, और जबकि ये सेट इस सेट का सबसेट है। ओके, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे क्रॉस कर दूँ तो पढ़ेंगे नॉट अ सबसेट। अब देखिए इस वाले में एग्जाम्पल लेते हैं 5 10 15, और इसमें 1 2 3 4 हैं, इसके सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट से अलग हैं, इसका मतलब है ये सबसेट नहीं है। और ये लास्ट सिंबल है, दिस इज 5 और ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, एम्प्टी सेट। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आज मैंने आपको बताया इक्वल सेट के बारे में, साथ साथ में फाइनाइट सेट के बारे में, एम्प्टी सेट के बारे में, और फिर उसके बाद इनफाइनाइट सेट के बारे में बताया, इक्वल सेट के बारे में बताया, और कुछ सिंबल्स के बारे में बताया। और आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट में 1.3 में। ओके, थैंक यू वेरी मच।